वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सभी का पुनः एक बार फिर से अपने सीटो चैनल को स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा चैप्टर जो है एडजेक्टिव विशेषण, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने कुछ कक्षाओं में नाउन, प्रोनाउन और हिंदी का एक चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप उन चैप्टर्स पे अपनी जो परीक्षा की तैयारी है उसको पढ़ने के दौरान अपनी तैयारी कर रहे होंगे और वो चैप्टर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग एडजेक्टिव तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका हिंदी होता है विशेषण। देखिए, विशेषण को हम लोग हिंदी में तोड़ते हैं तो विशेषण का हिंदी होता है विशेष प्लस गुण, ठीक है। विशेष गुण यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जनरली आपको ये मैं बता दूं कि एडजेक्टिव किसका हम लोग बताते हैं, नाउन का। नाउन जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ग्रामर में, तो मैंने कहा था कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी हम लोग एडजेक्टिव बनाते हैं वो नाउन का, यानी कि नाउन का है, क्योंकि पता है दुनिया में सभी चीज़ तो नाउन ही है, संज्ञा ही है। तो संज्ञा के बारे में ही हम जब उसके विशेषता की जब हम बात करें, यानी जब विशेष गुण की बात करें, वही हमारा विशेषण होता है। हिंदी में यही डिफिनेशन होता है इसका कि जिस शब्द से संज्ञा की विशेषता बताई जाए। और इंग्लिश में जो डिफिनेशन होता है मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन होता है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। यानी इसका हिंदी ये हुआ कि वैसा शब्द, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी विशेषता का मतलब उसका विशेष गुण बताए, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं विशेषण हिंदी में, इंग्लिश में एडजेक्टिव। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि राम इज ए बॉय, तो आप यहाँ देख रहे होंगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है राम इज ए बॉय। इसमें विशेष क्या है, इस सेंटेंस में विशेष क्या है? विशेष कुछ भी नहीं है, राम इज ए बॉय। तो ये सिंपल सी बात है कि राम एक बॉय है, राम एक लड़का है। उसी तरह मैं लिख दूँ कि गीता इज अ गर्ल, गीता एक लड़की है। तो इसमें कुछ विशेषता तो नहीं है, बहुत सारी लड़कियां गीता की तरह हैं, ठीक है। तो इसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेषता कब आएगा, यानी विशेष कब होगा? जब हम उस सेंटेंस में मौजूद जो नाउन है, उपस्थित जो नाउन है, उसके बारे में कुछ विशेष बात करें, ठीक है। जैसे राम एक लड़का है, सीता एक लड़की, सब सिंपल मतलब नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। विशेष तब होगा जब हम इस नाउन के बारे में कुछ खास चीज़ बता दें। जैसे हमने यहाँ पे अगर एक छोटा सा वर्ड अगर जोड़ दें, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। उसी तरह हमने यहाँ पे वर्ड जोड़ दिया ब्यूटीफुल। तो अब आप देखेंगे कि सेंटेंस का प्रारूप बदल चुका है। यहाँ पे हो गया राम इज ए गुड बॉय, और दूसरे वाक्य में हो गया गीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें विशेष क्या आया? बिल्कुल आया। क्या विशेष आया? कि हमने उस लड़के के कुछ गुण के बारे में बात की कि राम लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है, गुड बॉय, ठीक है। तो ये गुड जो हो गया ना, इस नाउन का क्या किया, इसने विशेषता बता दिया, क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। उसी तरह इस सेंटेंस में देखेंगे, सीता एक लड़की तो है, लेकिन गर्ल का हमने क्या विशेष बताया, क्या खास बना दिया? जब उसके पहले हमने ब्यूटीफुल लगा दिया, यानी कि इस नाउन को हमने क्वालिफाई कर दिया, ठीक है ना। इसको विशेष बना दिया कि सीता लड़की तो है, मगर कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल लड़की है, सुंदर लड़की है। तो ये नाउन के पहले जो आया, यही हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2-3 चीज़ सीखा। क्या सीखा? कि जब किसी सेंटेंस में यदि हमें एडजेक्टिव को रखना है, तो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव के प्लेस को भी सीखा, ठीक है, कि एडजेक्टिव का स्थान क्या होता है, वो भी सीखा। प्लस में ये भी देखें कि स्पेशल जो वर्ड्स आते हैं, नाउन के पहले जो स्पेशल वर्ड्स आते हैं, वही एडजेक्टिव का रूप ले लेते हैं, या वही एडजेक्टिव के रूप में होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए गीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल के पहले, लड़की के पहले क्या आया? ब्यूटीफुल। तो यही ब्यूटीफुल जो है इस नाउन को क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। अब प्लेस की जहाँ तक बात है, तो एडजेक्टिव जो वर्ड है वो कहाँ आता है? किसी भी नाउन के पहले आकर उसको विशेषता बता देता है, उसको अच्छा बना देता है।
अब देखिए उसी प्रकार जैसे हम लोग हिंदी में भी जब हम लोग लिखते हैं तो सामान्यतः विशेषण संज्ञा के पहले ही आता है। जैसे अगर हमको लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं कि सुंदर लड़की, लड़की कैसी है, सुंदर है, लड़की संज्ञा हो गई, इसकी विशेषता बताइए। उसी तरह हम लोग लिखते हैं अच्छा लड़का। अब इसको उल्टा नहीं करेंगे, उल्टा क्रम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे लड़की सुंदर नहीं कहेंगे, लड़का अच्छा नहीं कहेंगे। कभी कभी हम लोग फ्लो में बोल देते हैं कि ये लड़का अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा उस सेंटेंस में एरर होता है, गलती होती है। क्या कहना चाहिए, एडजेक्टिव को पहले रखना चाहिए और नाउन को बाद में। यह अच्छा लड़का है कैसे कहेंगे तो हमारा सेंटेंस जो वाक्य है सही होगा। उसी तरह हम कहेंगे कि यह बड़ा घर है, ठीक है, ना कि यह घर बड़ा है। क्योंकि आप लोग बोल देते हैं, ठीक है, और हम सामने वाला उस बात को समझ जाता है तो वहाँ पर उतना हम लोग ग्रामेटिकली उस चीज़ को नहीं देखते हैं, लेकिन जो है लेकिन हमारा वाक्य का क्रम इसी प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। बड़ा घर, नई किताब, इस तरह से, ठीक ना, सुंदर भवन, इस तरह से हम लोग नाउन का और एडजेक्टिव का क्रम रखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा साधारण सा एक छोटा सा डिफिनीशन है एडजेक्टिव का, ठीक है। और वो जल्दी याद हो जाएगा। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच, विच का मतलब कौन किसे नहीं होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने बताया था कि वाक्य के बीच में जब आए, देखिए हर चैप्टर में एक ऐसा चीज़ होता है ना जो आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा वो काम आएगा। यहाँ पे जो बीच जो है मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली के मेंबर्स जो है इधर वाले सेंटेंस का जो है रिलेशन इधर वाले सेंटेंस से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो पीछे का पढ़ाई भी आपके आगे की पढ़ाई में हमेशा आता रहेगा, उसको आपको रिविजन करते रहना है। आप यहाँ बीच का हिंदी हो गया जो, यानी कि एडजेक्टिव उस सब को कहते हैं जो किसी संज्ञेय सर्वनाम को क्वालिफाई करे, यानी उसकी विशेषता बताए, ठीक है। तो क्या आंसर डिफिनेशन है और ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव के जैसे मैंने बताया था कि प्रोनाउन में 10 टाइप होते हैं। दो ही मेनली दो ऐसे चैप्टर हैं जो बड़े हैं पाँच में, प्रोनाउन और एक एडजेक्टिव। बाकी चैप्टर्स जो हैं उतने बड़े नहीं हैं, उनके मुकाबले कुछ छोटे हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग इसके 200 टाइप के बारे में देख लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिंपल सा कि देयर आर 10, इसको हम इसमें लिख सकते हैं 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं तो 10 भेद होते हैं। 10 का नाम जल्दी से लिख के समझ लेते हैं और बारी बारी से उनके डिफिनेशन को और एग्जाम्पल को भी समझते जाएंगे, ठीक है। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पहला है एडजेक्टिव, शॉर्ट में मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा इसी को ऐसे कर दीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। तीसरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा नंबर में हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इधर थोड़ा सा इसका मैं हिंदी भी आपको इस साइड में लिख दूंगा, हिंदी भी आप समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। फिर आपको आ जाएगा नंबर 6 में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आप नंबर 7 में लिख लीजिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैं प्रोनाउन चैप्टर में मैंने कहा था कि कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो एडजेक्टिव में भी पढ़ने हैं, तो चूंकि मैंने वहाँ समझा दिया है तो आपको थोड़ा यहाँ समझना आसान हो जाएगा। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोनाउन चैप्टर में, इसी तरह पोजेसिव पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं। और वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, शायद आपको याद होगा, नहीं आप देखे होंगे तो याद होगा, तो आप पीछे की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि कैसे मैंने प्रोनाउन में ही एडजेक्टिव चैप्टर्स के भी कुछ पॉइंट्स को वहाँ पे डिस्कशन कर दिया है कि कैसे होते हैं और इसको कैसे आसानी से हम पहचान सकते हैं। तो पीछे के चैप्टर से पढ़ के आप इसको जल्दी रिलेट कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे साथ ही आया, तीन को मैं इधर दे देता हूँ, हिंदी में आपको हिंदी में सबका नाम बता दूंगा, ठीक है। तो 7 हो गए। 8वां है हमारा
प्रॉपर है, एम्फेसाइजिंग है और एक्सक्लेमेटरी, 3 और एडजेक्टिव आपको है। तो मैं लिख देता हूँ प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद होता है एम्फेसाइजिंग, PHASIZING, एम्फेसाइजिंग। और नंबर 10 हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ये 8 या 9 या 10। तो 10 ऑब्जेक्टिव का मैंने नाम बोर्ड पे लिख दिया। क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है, पसीना बहुत भरा है। चलिए आइए बारी बारी से इसका हिंदी देख लेते हैं। देखिए हिंदी में भी विशेषण हम लोग को पढ़ना ही है, और विशेषण एक महत्वपूर्ण चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो हिंदी भी जान लेते हैं। देखिए क्वालिटी का मतलब होता है मात्रा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हिंदी हो गया मात्रा बोधक विशेषण। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते चलेंगे, ठीक है। चूँकि एग्जाम में हम लोग का डिफिनीशन तो आएगा नहीं, डिफिनीशन तो सब पूरा लिखना नहीं है, केवल उसके बारे में समझ के वर्ड बनाना है। मात्रा का मतलब ऐसी चीज़ जिसे हमें मात्रा का बोध होता है, तो क्वालिटी में आ जाएगा। क्वांटिटी का मतलब होता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, क्वालिटी का मतलब होता है गुण। यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी ऐसा शब्द है कि कोई भी कन्फ्यूज होता है, मैं लिख देता हूँ। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, और क्वालिटी का मतलब होता है गुण। केवल एक वर्ड का अंतर है। तो क्वालिटी का मतलब हो गया गुण, जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी चीज़ के बारे के गुण के बारे में पता चले। जैसे मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा ना, अच्छा लड़का, सुंदर लड़की, बड़ा घर, तो ये क्या है, गुण बता रहा है उसका। उसी टाइप के होते हैं, चूँकि डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा होता है क्वांटिटी, जब हम किसी चीज़ की मात्रा के बारे में उसकी विशेषता बताएं तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा हो जाएगा नंबर, आप समझते हैं नंबर का होता है संख्या, जिस शब्द से हम लोग किसी संख्या के रूप में किसी का विशेषता बताएं तो वो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव आप पढ़ेंगे, संकेतवाचक होता है, जिससे संकेत किया जाए, इशारा किया जाए। पॉजेसिव हो गया अधिकारवाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया व्यष्टिवाचक, इंट्रोगेटिव हो गया प्रश्नवाचक विशेषण, जिस शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो, ठीक है। प्रॉपर हो गया जिससे किसी खास एडजेक्टिव का बोध होता है, जब हम किसी को उसके कह सकते हैं कि खास के रूप में जब उसको हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है प्रबल बोधक, प्रबल मतलब जिस पे बल दिया जाए, फोर्स दिया जाए। और एक्सक्लेमेटरी का हिंदी होता है हमारा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक जब हम आश्चर्यचकित होते हैं इस तरह से, तो इन सबको कहते हैं हम क्या, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए अब आएंगे आगे बढ़ते हुए, हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। काफ़ी छोटा छोटा डिफिनेशन है और जल्दी से इसको समझ के इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने एडजेक्टिव के टाइप्स को देख लिया कि एडजेक्टिव्स के 10 टाइप्स होते हैं, 10 भेद का हमने नाम देख लिया। तो अब बारी बारी से आगे बढ़ते हुए हम एडजेक्टिव के जो टाइप्स हैं उनके डिफिनीशन को समझते हुए, उनके एग्जाम्पल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर 1 में था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक। क्वालिटी का मतलब आप समझते हैं, क्वालिटी मतलब होता है कि गुण, तो गुणवाचक जो विशेषता बताए, इस तरह से बता सकते हैं कि वैसा शब्द जो किसी भी संज्ञा का उसके गुण के रूप में विशेषता जब बताई जाए तो उसे ही हम लोग कहते हैं गुणवाचक विशेषण। हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो जाएगा। डिफिनेशन एडजेक्टिव का बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का डिफिनेशन हो जाएगा, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सोच का मतलब दर्शाना, या इस तरह से भी हो सकता है कि द एडजेक्टिव यूज्ड टू शो क्वालिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, इस तरह से भी हो सकता है। 2-3 तरह से इसका हम लोग डिफिनेशन बनाते हैं। तो एक लाइन में आसान सा डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, an adjective of quality shows the
क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, या फिर ऐसे थिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया। जब किसी व्यक्ति वस्तु क्या, जब हम क्या करेंगे उसका गुण बताएं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब देखिए कैसे क्वालिटी बताते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि यह लड़का अच्छा है, या पुस्तक नई है, या भवन ऊंचा है, तो ये हम लोग उसके गुण को बता रहे हैं। ऊंचा, छोटा, सुंदर, बड़ा। ठीक है, कुरूप। विशेषता किसी भी चीज की दो तरीके, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम लोग लिख दिए गुड, बैड। ठीक है, रंग के रूप में विशेषता बताते हैं, दिस इज वाइट, दिस इज ब्लैक, ये भी क्या है, हमारा गुण ही है। ठीक है, उसके बाद हो गया टॉल, कोई फैट होता है, कोई थिन, पतला। ठीक है ना, उसी तरह कोई ब्यूटीफुल हो गया, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, तो सुंदरता उसकी विशेषता हो गई। ब्यूटीफुल हो गया, अगली हो गया, कोई क्रूप होता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं, काफ़ी सारे वर्ड हैं। विशेषताएं बहुत तरह की हैं। दयालु होना, मूर्ख होना, ये भी एक तरह की विशेषता ही है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हमें कठिन नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम होगा। आसानी से आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा ही हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है, बहुत बारीक अंतर है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मात्रा सूचक कह सकते हैं, मात्रात्मक भी कह सकते हैं, मात्रा सूचक विशेषण, वैसा विशेषण जिससे हमें मात्रा के रूप में जो विशेषता बताए। ठीक है ना, क्वांटिटी। तो सेम यही डिफिनेशन हो जाएगा। देखिए, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी shows the quantity of person या थिंग भी कर सकते हैं, पर्सन या थिंग। ठीक है ना, यानी कि एक जगह पर्सन इसमें नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ थिंग वस्तु की मात्रा होती है, संख्या तो नंबर पुरुष इसका होगा। ठीक है, नंबर में होगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग, हाउ मच इट इज भी लिख सकते हैं, यह इतना भी काफ़ी है। तो मात्रा सूचक विशेषण वो होता है जो हमें यह बताए कि इस वस्तु की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान एक लाइन का सिंपल सा डिफिनेशन आप लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इसका क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल्स कुछ हम लोग देख लेंगे कि किस प्रकार के एग्जाम्पल्स इसमें होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वाले वर्ड है, जैसे सम हो गया, ऑल हो गया, मच हो गया। ठीक है, इनफ हो गया, पर्याप्त, कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सब क्या है, मात्राएं हैं। जैसे आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपए हैं। देयर इज सम वाटर, वहाँ थोड़ा पानी है या वहाँ कुछ पानी है। देयर इज सम वाटर, वहाँ कुछ पानी है। तो अब देख रहे हैं ये मात्रा के रूप में, कितने पैसे हैं, कुछ, कितने पानी है, थोड़ा, कम या कुछ। तो इस तरह से संबंध होता है, कुछ पानी है, थोड़ा पानी है। तो इस तरह से लिटिल वगैरह भी हो सकता है। लिटिल का मतलब भी यहाँ पे छोटा ना हो के मात्रा के रूप में हो जाएगा कि थोड़ा पानी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सब जो वर्ड हैं, सम, ऑल, मच, इनफ, लिटिल और भी बहुत सारे वर्ड हैं, ये सब क्या है, क्वांटिटी को, मात्रा को दर्शाते हैं। किसी भी वस्तु की कितनी मात्रा है, कितने, उसको हम लोग मतलब वेट कर सकते हैं, जो भी है। तो मात्रा के रूप में जब हम देखें तो इन सब शब्दों से हम क्या शो करना चाहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, बहुत आसान। चलिए अब तीसरा जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हुए लिखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखेंगे।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हिंदी हो गया संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। यानी कि यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि संख्या के रूप में जब किसी की विशेषता बताई जाए, यानी डिफिनेशन हो जाएगा कि एन एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग, इस तरह से शो हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी पर्सन और थिंग, थिंग्स लिख लेंगे, थिंग्स आर मीन्ड। ठीक है, इतना भी डिफिनेशन आपका काफ़ी है, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं तो और भी लिख सकते हैं कि इन व्हाट ऑर्डर दे आर प्रेजेंट, इस तरह से। लेकिन सुटेबल इतना डिफिनेशन काफ़ी है कि उनके जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं, ये दर्शाता है कि जो पर्सन है या थिंग्स हैं उनकी संख्या कितनी है। जब इसकी समझ हो, इस शब्द से ये पता चले या ये समझाया जाए कि कितने पर्सन हैं, कितने थिंग्स हैं, तो उसी को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये हमारा बहुत ही आसान सा डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें वर्ड हो जाएंगे, फ्यू हो जाएगा, मेनी हो जाएगा, सम हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, एनी हो जाएगा, सेवरल हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हमारे जो हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम करते हैं। जैसे मेनी हो गया, सम भी इसमें आएगा, सेवरल भी आएगा। ठीक है, उसके बाद मेनी हो गया, सेवरल हो गया, इनफ हो गया। एक सेकंड थोड़ा, ठीक है, इस तरह से। तो मेनी, सेवरल, इनफ हो जाएगा, पर्याप्त इसमें भी होता है, ऑल हो जाएगा, नो नहीं, निगेटिव, हाँ नो भी होता है, लेकिन चूँकि इतना काफ़ी है, PTC लिख लेंगे। इतनी संख्या है, बहुत सारे। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए, जैसे इसमें डिफिनेशन क्या होगा, ये इसमें सॉरी डिफिनेशन एग्जाम्पल, जैसे मान लिया हम लिखा कि ऑल मेन आर ऑनेस्ट, ऑल मेन आर ऑनेस्ट, देयर आर इनफ स्टूडेंट्स इन द क्लास रूम। मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। ठीक है, एडजेक्टिव में देखिए समझना है, केवल बहुत आसान है एडजेक्टिव, केवल इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑल मेन आर ऑनेस्ट, सभी जो पुरुष हैं वो क्या हैं, ईमानदार हैं। ठीक है, मेन को हम लोग गिन सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो ये क्या है हमारा, इसके पहले ये ऑल आ गया जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, सभी पुरुष। उसी तरह इनफ स्टूडेंट्स, पर्याप्त छात्र, पर्याप्त छात्र जो हैं वो कक्षा में हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ये सब वर्ड आ रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी ये सब आया। लेकिन अब यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा आपको मैं अंतर समझाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आप कहिएगा कि फिर अंतर क्या है, जब दोनों ही इनफ यहाँ भी आया उसमें भी आया था, ऑल यहाँ भी आया उसमें भी आया था, तो अंतर क्या है, अंतर आपको समझना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो आप इस तरह से कॉलम के अनुसार कॉलम बांट के देख सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में किस तरह से इनका यूज होता है। ठीक है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि सम वर्ड को लेते हैं। सम वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है, नंबर भी है, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे ये डिपेंड करेगा इसके बाद आने वाले नाउन पे। क्योंकि आपने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन तो पढ़ा ही है, उसी का यूज यहाँ पे होगा। देखिए, अब मैं एक डिफिनेशन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आई एट सम राइस। मान लीजिए कि मैंने थोड़ा चावल खाया, किसी ने पूछा कि क्या खाए हो, तो मैंने कहा आई एट सम राइस। ठीक है, अगले दिन मैंने आम खाया था,
किसी ने पूछा कि आज क्या खाए हो, तो मैंने कहा आई एट सम मैंगोज। अब यहाँ पे आपको समझना है, देखना है कि एक ही वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का भी काम करेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का भी काम करेगा, केवल उसका यूज के अनुसार, उसका वर्ड्स के अनुसार, किस वर्ड के पहले यूज हुआ है तो उस वर्ड के अनुसार वो बदल जाएगा, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा या कहीं एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम है, डिपेंड करेगा कि ये सम किसके पहले आया है, यानी यहाँ आने वाला वर्ड कौन सा नाउन है। ठीक है, यहाँ आने वाला वर्ड कौन सा नाउन है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी एडजेक्टिव होता है नाउन के लिए ही आता है, नाउन के पहले आता है। मैंने बताया है नाउन से सटा हुआ रहता है वही एडजेक्टिव होता है। तो ये तो निश्चित है कि एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्या है, तो ये डिपेंड करेगा कि इसके बाद आने वाला नाउन कौन सा है। ये नाउन यदि काउंटेबल है, आप जानते हैं कि काउंटेबल नाउन जो है गणनीय संख्या, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो गिनते हैं तो क्या में होगा, संख्या में होगा, नंबर में होगा। तो जाहिर सी बात है कि यदि उसको हम गिनेंगे, संख्या में है तभी तो गिनेंगे, ठीक है। और यदि गिनने वाला नहीं है, मटेरियल नाउन है या कुछ और है, तो किस में होगा, हमारे मात्रा में होगा। तो बस यही देखना है हम। अब देखिए नाउन राइस, राइस मैंने आपको बताया है चावल, चावल क्या होता है, राइस क्या होता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो ये आने वाला हमारा एडजेक्टिव जो है वो संख्या नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मात्रा है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैंने थोड़ा चावल खाया है, चावल को मैंने गिन के नहीं खाया है, चावल के दाने को, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, मात्रा, मात्रा वाला, मात्रा सूचक विशेषण हो गया सम। लेकिन वहीं पे यहाँ पे अगर सम का प्रयोग, सम मैंगोज के पहले हुआ है, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, सॉरी ये सम हमारा एडजेक्टिव ऑफ यहाँ पे क्वांटिटी ना होके क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो भी आम खाई होगा, दो खाया होगा, 4 खाया होगा, 10 खाया होगा, 20 खाया होगा, संख्या में गिन के उसको खाया होगा, ठीक है ना। यानी कितना भी आम खाया होगा उसको मैं गिन सकता हूँ। तो यही डिफिनेशन, यही दोनों में डिफरेंस है कि एक ही वर्ड वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था हमारा, ठीक है। तो हमने 3 एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चौथा पढ़ेंगे जल्दी से आगे बढ़ते हुए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए चौथा एडजेक्टिव हमारा जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।